अपंग व्यक्ति का दिखना अपशकुन माना गया है। अस्त्र ज्ञान से बाहर निकला कोई अस्त्र दिख जाए तो वाद विवाद या मुकदमे के लिए जाते समय विजय प्राप्त होने का संकेत है। आम कच्चो आमों का यकायक दिखाई पड़ना कार्य की हानि का सूचक है। आल्हा आल्हा का गीत सुनाई पड़े या आल्हा गाते लोग दिखें तो कार्य उद्देश्य में उलझन पड़ सकती है। आस्तीन चढ़ाकर किसी कार्य या उद्देश्य की सफलता के लिए जाते समय पेटीकोट पायजामे का जार बंद खुल जाए तो घर आकर बैठ जाना चाहिए। यह दुर्घटना का संकेत माना गया है। इमली कोई भी कारण हो इमली के पेट के नीचे नहीं रुकना या ठहरना चाहिए। उंगली कोई कार्य योजना बनाते समय, इंटरव्यू या नौकरी का फॉर्म भरते समय या कोई शुभ कार्य करते समय उंगली चटकाना अपशकुन माना गया है। उदर भोजन करने के बाद उदर पेट थपथपाना अशुभ माना गया है। उल्टा बाहर निकलते समय उल्टा घटा या कोई बर्तन देखना अपशकुन माना गया है। उल्का खुली छत आंगत्या किसी खुले स्थान पर सोते समय आकाश से कोई उल्का तारा टूटता दिखे तो यह अशुभ है। उल्लू उल्लू की घू घू आवाज सुनाई देना अशुभ है। अनुभव तो नहीं है, फिर भी शास्त्रों में कहा गया है कि उल्लू मनुष्य की बोली बोलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर उल्लू किसी व्यक्ति का नाम ले दे तो उसकी मृत्यु अवश्य हो जाती है। एकाएक कोई विचार बात मस्तिष्क में आ जाए तो वह अवश्य सही होती है। कम से कम सुबह सोकर उठते ही ये और भी सत्य होती है। कंकट घर से बाहर जाते समय अगर कहीं से कोई कंकट अनायास पैरों के पास आकर गिरे तो वापस लौट आना चाहिए। कसाई को देखना शुभ है। काना घर से निकलते ही 100 गज की दूरी तक काना दिखे या मिल जाए तो अशुभ है। जन्मजात काना होने पर ही अशुभ फलदायक कहा गया है। कुम्हार मिट्टी के खाली बर्तनों के बीच में कहीं कुम्हार दिखे या उसकी आवाज सुनाई पड़े तो घर वापस आ जाना ठीक बतलाया गया है। गधा यदि गधा अपनी ओर एकाएक गर्दन उठाकर रेंगना शुरू कर दे तो यह निश्चित सफलता का शकुन माना गया है। गिलहरी पैरों का स्पर्श कर गिलहरी का भाग जाना अपशकुन माना गया है। चांडाल का दिक्कु जाना तो अत्यंत शुभ लक्षण है। चंद्रमा चतुर्थी का चंद्रमा देखना महा अपशकुन माना गया है। चमगादड़ सिर पर टक्कर मार दे तो ये भारी संकट के आगमन का संकेत माना गया है। छछनूदर का शरीर के किसी भाग से स्पर्श हो जाना अशुभ है। शकुन ग्रंथों में कहा गया है कि इस स्थिति में तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। छाया पीपल बड नीम की छाया में ही रुकना विश्राम करना सर्वोत्तम माना गया है। जाला जिस परिवार के वास स्थान में जितने अधिक मकड़ी के जाले लगे होंगे वहाँ उतनी ही कलह वैमनस्य होगा। झिंगूर दिन में भी अगर घर में झिंगूर का स्वर सुनाई पड़े तो ऐसा स्थान अशुभ माना गया है। टिकुली विवाहिता महिला को माथे पर लगी टिकली अनायास गिर जाए तो ये अपशकुन माना गया है। टीका पूजा पाठ के समय स्वयं लगाया टीका आया, किसी अन्य के द्वारा लगाया गया टीका पोंछना अशुभ है। यात्रा के समय लगाया गया टीका पोंछना भी अशुभ कहा गया है। स्वयं के मर जाए तो बात अलग है, पर केवल स्नान के समय ही देना शुभ कहा गया है। ताड़ के वृक्ष के नीचे रुकना ठहरना बात करना अशुभ माना गया है। तिराहा किसी तिराहे पर कोई फूल माला दीपक इत्यादि पड़ा हो अर्थात टोटके का कोई लक्षण दिखे तो उसे लांघ कर न जाएं। इस प्रकार की टोटके दोराहे चौराहे पर भी होते हैं। तिराहे पर किया गया टोटका सबसे अपशकुनी और अशुभ होता है। इसके बगल से या कट कर निकल जाना सर्वोत्तम कहा गया है। तेल सरसों को तेल लगाकर बाहर निकलना हानिकारक है। इस तेल को स्नान के पूर्व लगाना शुभ कहा गया है। विज्ञान शास्त्र और जीव विशेषज्ञों के अनुसार इस तेल की ओर मधुमक्खियां और बड़े अधिक आकर्षित होती है। त्रिकोण रास्ते में त्रिकोण किसी भी रूप में पड़े तो उस पर पैर नहीं रखना चाहिए। डंडा घर में त्रिकोण बनाना तिकोनी वस्तुएं अशुभ है। तिकोना आवाज भी अशुभ बतलाया गया है। थाली पुत्र जन्म के अतिरिक्त अन्य किसी अवसर पर थाली बजाना अशुभ है। थूकना देव मंदिर किसी भी पूजा स्थल समाधि मकबरों की ओर मुँह करके इतना अशुभ माना गया है। इसी प्रकार बड पीपल नीम बेल नारियल वृक्ष के नीचे या उनके किसी भाग पर थूकना या पेशाब करना अशुभ परिणाम देता है। दरगाह किसी भी दरगाह पर बैठना वहन रखी वस्तु को उठाना गंदगी करना अशुभ फलदायक है। दंत सोते समय दांत किटकिटाना पीसना महा अशुभ है। इससे परिवार में कलह बढ़ती है। जब भी कोई ऐसा करे तो उसे उसकी नींद से उसी समय जगा दे और ना माने तो बारीक साफियत मुंह में डाल दे, घबरा कर उठ जाएगा। इस प्रकार 5-7 बार करने पर आदत छूट जाएगी।
दातुन, नीम की दातुन सर्वोत्तम होती है। उसका रुपए दांतों की सदाद पायर या रोग को रोकती है। दंत मंजन टूथ पाउडर से कहीं श्रेष्ठ है। दातुन का नमस्कार कर फिर उसका उपयोग करना शुभ माना गया है। दान, किसी को दान करने के बाद उसकी चर्चा करने पर उसका फल खत्म हो जाता है। दिशाशूल, यात्रा करते समय सदा दिशाशूल का ध्यान रखना चाहिए। यात्रा अनिवार्य हो तो दिशाशूल का सम्मान करें। दीक्षा, यदि आपका यज्ञोपवीत हुआ है तो गुरु द्वारा दिया गया मंत्र कभी उच्च स्वर में पाठ न करें, ऐसा करना अशुभ है। दीप, किसी व्यक्ति की शव यात्रा के उपरांत उस घर के द्वार दीप जलाकर रख दिया जाता है। इस प्रकार के जलते दीप या किसी मकबरे मजार पर रखा गया दीप देखने पर तुरंत निगाहें हटा लें। ऐसे दीपक का दर्शन अशुभ माना गया है। लेकिन मंदिर पूजा स्थल के दीप इसके अपवाद हैं। बुनियाद, जमीन खोदकर कोई भी दीवार खड़ी करनी हो तो नींव में तांबा, चांदी, सोना कोई एक जितना भी दचित समझे अवश्य नींव में डाल देना चाहिए। ये कार्य अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि तब किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना नहीं होती है। दूध, केवल दूध पीकर तुरंत बाहर निकलना अपशकुन माना गया है। धुनिया धुन के लिए दिखलाई पड़े तो शुभ है, पर उसे रोई धुनते देख लेना यात्रा के समय अशुभ है। धूम्र धुआं, जलती चिता के धुएं और टोटके के धुएं से बचना चाहिए। दाह संस्कार के समय चिता का धुआं चेहरे पर लगने दे। कपाल क्रिया करने वाले पर यह नियम लागू नहीं होता है। धूल, यात्रा की दिशा में यदि आकाश धूल भरा हो तो यात्रा कष्टदायी होती है। धूसर, पूर्व दिशा का रंग धूसर हो तो यात्रा करना वर्जित है। नंदी, शिव जी की पूजा के उपरांत नंदी की पूजा करना आवश्यक है, न करना अशुभ माना जाता है। नारियल, कच्चा नारियल फोड़ने पर गरी के भीतर छोटा सा अंकुर होता है। इस अंकुर के देवी देवता को अर्पित कर देना चाहिए। इस अंकुर को खाना अशुभ माना गया है। निद्रा, निद्रामग्न, किसी भी जीव जंतु को छोड़ना अशुभ और अहितकारी होता है। इस प्रकार का कार्य करना वर्जित है। निसंतान, वृद्धा का सुबह सुबह मुंह देखना अशुभ कहा गया है। यदि ऐसी वृद्धा घर से बाहर निकल तक समय सामने पड़ जाए तो अशुभ माना गया है। लक्षण कहा गया है। सप्रयास नीलकंठ देखना व्यर्थ है। वाला वाली, उनके साथ व्यापार अशुभ मानी गई है। पंख, जिस पुस्तक में मोर पंख रखा जाता रहे उसका विषय शीघ्र कंठस्थ हो जाता है, ऐसा शकुन शास्त्रों में कहा गया है। कबूतर, कबूतर के पंख से कान साफ करना अशुभ है। पढ़ना, पूर्व दिशा की ओर मुख करके पढ़ने से पढ़ा हुआ विषय शीघ्र कंठस्थ हो जाता है। पताका, देवी देवताओं की या उनको अर्पित की जाने वाली पताका या पताकाओं को झुका ले जाना अशुभ है। परछाई, स्वयं की परछाई सामने आ रही हो तो उसे देखते हुए चलना अशुभ है। परछाई, अपना कन्या का विवाह किसी ऐसे वर से होना जिसका बड़ा भाई कुंवारा हो, अपशकुनी विवाह माना गया है। पान, पूजा पाठ देवार्चना में पान डंठल वाले ही रखना शुभ है। डंठल टूटे पान रखना अशुभ कहा गया है। पैरे को सिकोट कर पेट से लगाकर सोना अशुभ माना गया है। फूंक, घर का या पूजा पाठ का दिया फूंक मारकर बुझाना अशुभ है। बढ़ी, प्रसूता द्वारा संतान होने के 12 दिन बाद जो क्रिया की जाती है उसमें विधवा का उपस्थित रहना अशुभ माना गया है। बढ़ाना, 10 वर्षीय बालक बालिका के अतिरिक्त किसी अन्य का सपने में आना अशुभ माना जाता है। बड़बड़ाना, स्पष्ट रूप में बड़बड़ाना अपशकुन है, इसे रोक देना उचित है। ब्राह्मण, किसी भी अवसर पर किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराने के उपरांत उसे कुछ न कुछ दक्षिणा स्वरूप देना ही चाहिए। न देने पर ब्राह्मण भोजन देने का आशय असफल ही माना जाता है। यह भवरा भंवरी, नवजात शिशु के सिर के बालों के पास शिखा स्थान में बालों का गोल घेरा सा रहता है। छोटा घेरा भवरी और बड़ा घेरा भवरा कहलाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार भवरा उस शिशु के उपरांत पुत्र जन्म का और भवरी पुत्री जन्म की सूचक मानी गई है। भयंकर, यदि भयंकर सपने बराबर आए तो सिरहाने लोहे की कोरी वस्तु रखकर शयन करें, इस प्रकार के सपने आना बंद हो जाते हैं। भस्म, यज्ञ पूजा पाठ की भस्म, फूल माला, पूजन सामग्री आदि जिसका कोई उपयोग न किया जाने वाला हो, कूड़े में कदापि न फेंक के वरन लाल रंग के कपड़े में बांधकर कुएं, तालाब, बावड़ी, नदी, समुद्र आदि में डाल दे। इसी प्रकार देवी देवता की कोई मूर्ति, तस्वीर आदि टूटने पर भी करें। कूड़े करकट में फेंकना अशुभ है। साथ ही किसी भी धार्मिक चित्र,
ग्रंथ आदि को फोड़ना, जलाना अत्यंत अशुभ फलदायक है। राह में पड़ी इस प्रकार की सामग्री पर पैर रखना भी उचित नहीं है। दांवर, विवाह में भांवरे पड़ते समय किसी विधवा का उपस्थित रहना अशुभ माना गया है। इस प्रकार की विधवा को उस समय भांवर स्थान पर नहीं आना चाहिए। भादौ माह में खुले में अर्थात चारों ओर से हवा आने वाले स्थान पर शयन करना अशुभ कहा गया है। भालू का खजा बीज में डालकर शिशु के गले में या कमर में बांधने पर उसे हिक्का रोग नहीं होता है। भालू काना में फंक मारे तो दांत निकलते समय पीड़ा सही होती है। भालू के बाल को जलाकर उसका धुआं शिशु की नाक के पास ले जाकर देने से वह दूध पलटने से पुत हो जाता है। भिखारी को भीख देने से भले ही इनकार कर दिया जाए, पर उसको दुत्कारना अशुभ माना गया है। घर के भीतर की दीवारों पर कोई हले से कुछ भी लिखना, निशान बनाना अशुभ है। अबोध बच्चा को भी ऐसा न करने दे। बुझा, ताबीज या पूजा पाठ का कोई धागा आदि दाहिने हाथ पर बांधना ही शुभ माना गया है। दूसरे हाथ में बांधना अशुभ है। महावर, कुंवारी लड़कियां युवतियों का महावर लगाना अशुभ है। मोरपंख, किसी भी रोग से ग्रस्त व्यक्ति को मोर के पंखों से बना पंखा हवा करना अशुभ है। मोरछल या चनवर से केवल देवी देवताओं को हवा की जाती है। अन्य किसी प्रयोग में लाना वर्जित है और अशुभ माना गया है। यंत्र, किसी भी प्रकार के तांत्रिक यंत्र शुभ मुहूर्त में ही बनाना चाहिए। असमय बनाना अनुचित और अशुभ माना गया है। रुमाल, दूसरे के द्वारा उपयोग में लाया गया रुमाल उपयोग करना अशुभ माना गया है। रेंकना, यात्रा पर जाते समय बाहर निकलते ही गधे का रेंकना सुनना पड़े तो यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। ये रेंकना अत्यंत अशुभ माना गया है। रोया, स्त्री के शरीर पर अधिक रोए होना अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसी स्त्री से निर्वाह कर पाना कठिन होता है। लंगड्डा, जो जन्मजात लंगड्डा हो उसके साथ भागीदारी में कुछ करना अशुभ है। लट, विवाहिता द्वारा बालों की लट काटना अत्यंत अशुभ माना गया है। लहंगा, कली रंग का लहंगा पहनना संतानवती महिला के लिए अपशकुन माना गया है। संग सोना, अपने परिजन के अतिरिक्त और किसी के संग सोना शास्त्रानुसार शुभ नहीं माना गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये अनुचित माना गया है। सन्यासी को अधिक समय तक परिवार में आश्रय देना उचित नहीं माना गया है। नियमित रूप से भी परिवार में आना अशुभ है। सती चौरा स्थान की मिट्टी घर में लाकर रखने पर दाम्पत्य जीवन में कलह की संभावना क्षीण हो जाती है, ऐसा शकुन शास्त्रों में कहा गया है। सिंदूर, मन में सिंदूर भरते समय विवाहित स्त्री मन ही मन कति का स्मरण भी करे तो वह दीर्घकाल तक सद्वा बनी रहती है। सिंह का बाल ताबीज में भरकर शिशु को बांध देने पर वे यह सोते समय डरना या चौंक पड़ना छोड़ देता है, ऐसा शकुन शास्त्रों में कहा गया है। सूर्य ग्रहण, नंगी आंखें से सूर्य ग्रहण देखना अशुभ माना गया है। ऐसे समय पर खान पान करना भी वर्जित है। सोना, स्वर्ण मिलना और गुम हो जाना दोनों अशुभ हैं। हथेली पर खाना खाना अशुभ होता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना और सनातन धर्म से जुड़ी और नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब